चुनाव प्रचार का बिगुल फूकेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर आ रहे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उनका ये पहला झारखंड दौरा होगा। विधानसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर बीजेपी में जबरदस्त उत्साह है। जमशेदपुर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री सबसे पहले टाटा नगर रेलवे स्टेशन से झारखंड को 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात देंगे। पीएम मोदी रेलवे की 600 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे, जिसमें कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास शामिल है। इसके बाद पीएम मोदी ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके तहत राज्य के 20,000 लाभुकों को पीएम आवास योजना का लाभ देंगे। 3 सरकारी कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसके तहत वे करीब 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे और फिर गोपाल मैदान में बीजेपी की परिवर्तन महारैली को संबोधित करेंगे। तो पीएम मोदी आज कई बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ चुनावी शंखनाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जहां पर रोड शो होना है। उसके साथ साथ एक महारैली भी होनी है, जिसको संबोधित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसमें शिवराज सिंह चौहान, हिमंता बिस्वा शर्मा, बड़े नेताओं के शामिल होने की खबर है। और 20,000 लाभुकों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त भी जारी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो बता दें कि आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम और खास करके सौगात की दृष्टि से भी और राजनीतिक तौर पर भी एक महत्वपूर्ण दौरा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जहां से झारखंड के विधानसभा चुनाव की जो सियासत है उसको भी बीजेपी साधेगी। और इसको लेकर के तैयारी और एक्शन मोड जो है बीजेपी का, वो पिछले कई महीनों से नजर आ रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे तो कार्यकर्ताओं में जो बीजेपी के समर्थक है, वोटर्स है, उनमें भी एक उत्साह भरेंगे और बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड के डेवलपमेंट के लिए केंद्र सरकार ने कितना काम किया है और किन किन योजनाओं का आज भी शिलान्यास उद्घाटन होने जा रहा है। जमशेदपुर शहर के लिए आज का दिन काफी खास है, जहां जमशेदपुर शहर को टाटा नगर रेलवे स्टेशन से टाटा टू पटना वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलेगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही घंटों के बाद यहां जमशेदपुर पहुंचेंगे, जहां उसके बाद सीधे सबसे पहला उनका कार्यक्रम टाटा नगर रेलवे स्टेशन से है, जहां आप देख सकते हैं कि 6 वंदे भारत एक्सप्रेस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और जमशेदपुर शहर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से टाटा टू पटना जो है वो वंदे भारत एक्सप्रेस को यहां से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। और यही मंच है, आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी जो है वो कर ली गई है। इसी मंच पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रेलवे के विभाग के कई अधिकारी और कई गण्यमान्य लोग उनके साथ मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री यहां पर लोगों को संबोधित भी करने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि आप देख सकते हैं कि रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 को पूरी तरह से दुल्हन की तरह सजा सवार दिया गया है। और कुछ ही घंटों के बाद जब यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो उसकी लेकर तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर पूरी कर ली गई है। और आप देख सकते हैं पूरी तरह से दुल्हन की तरह प्लेटफॉर्म नंबर 1 और 2 को सजा दिया गया है। और सुबह से ही लोग जो है अब आने का लोगों के सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। और तकरीबन 10-15 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोनारी एयरपोर्ट से सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे। और उसके बाद यहाँ से टाटा टू पटना जो यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस रुकेगी, वहाँ इंजन पर चढ़ेंगे और उसके बाद 1-2 बोगी में घुसकर वहाँ के बोगी में मौजूद बच्चों, स्कूली बच्चे और कॉलेज के बच्चों के साथ रूबरू होंगे। और उसी को लेकर देख सकते हैं कि तमाम आला अधिकारी सुबह से यहाँ पहुँच रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेसब्री से लोगों को इंतजार है कि जब जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से यहाँ वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात देंगे। और आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से टाटा नगर रेलवे स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टिकोण से बात करूँ तो पूरी व्यवस्था व्यापक इंतजाम किया गया है सुरक्षा को लेकर। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर के बाद जब यहाँ पहुंचेंगे तो आप देख सकते हैं दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 और नंबर 2 जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ लोगों के बैठने के लिए भी सुविधा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टाटा टू पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को जब यहाँ से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे तो यहाँ लोग जो है वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। और देखिए ये जो मंच ये बना हुआ है छोटा छोटा सीढ़ियों का, इसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इस पर चढ़ेंगे और उसके बाद वो बोगी में जाएंगे। बोगी में कुछ बच्चों से भी रूबरू होंगे और उसकी तैयारी आप देख सकते हैं पूरी कर ली गई है। और सभी को इंतजार है कि जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचेंगे तो जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से जहाँ एक टाटा टू पटना वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे तो वहीं 5 अन्य देश के अन्य राज्यों में भी यहाँ से
वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। और देख सकते हैं कि पूरी तरह से तैयारी जो है वो युद्ध स्तर पर कर ली गई है। यहाँ पर कई वीआईपी गण्यमान्य लोग यहाँ मौजूद रहेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत एक्सप्रेस को जब यहाँ से रवाना करेंगे तो बड़े बड़े जो एलईडी आप देख सकते हैं कि जगह जगह एलईडी लगाए हुए हैं, जो इस कार्यक्रम की एक एक पल की जो लोग यहाँ से इस एलईडी के माध्यम से देख सकेंगे। और बस अब सभी को इंतजार है कि जब यहाँ के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 बजे यहाँ पहुंचे, 10 बजे सोनारी एयरपोर्ट पहुंचेंगे। 10:15 में बताया जा रहा है कि यहाँ सबसे पहला कार्यक्रम उनका होगा, जहाँ वो वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। उसके बाद वो ग्रामीण विभाग के कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद वहां से सीधे वो बिष्टुपुर होते हुए तकरीबन 2 किलोमीटर रोड शो करेंगे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के गोपाल मैदान में महारैली का आयोजन होगा, जिस महारैली में वो शामिल होकर विधानसभा, झारखंड के विधानसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। अब सभी को इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर कब पहुंचते हैं और उनके संबोधन को सुनने के लिए लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन संत के साथ मैं आशीष तिवारी, न्यूज 18 जमशेदपुर। तो सरकारी कार्यक्रम के बाद 11:30 बजे पीएम मोदी का राजनीतिक कार्यक्रम शुरू होगा, जिसे झारखंड में पीएम मोदी का चुनावी शंखनाद के तौर पर देखा जा रहा है। बिष्टुपुर वोल्टास चौक से पीएम मोदी का रोड शो शुरू होगा, जो करीब 2 किलोमीटर का होगा। आधे घंटे में ये दूरी तय होनी है। बिष्टुपुर वोल्टास चौक से चैंपियन कॉलेज के रास्ते पीएम का काफिला गुजरेगा, जो बिष्टुपुर चौक होते हुए गोपाल मैदान पहुंचेगा, जहां वे विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। रोड शो के दौरान पीएम मोदी खुली गाड़ी में सवार होंगे और जनता का अभिवादन करने के साथ ही आशीर्वाद भी लेंगे। तो देखिए, गोपाल मैदान तक पीएम का रोड शो और इस भव्य रोड शो कहां से होकर के गुजरना है वो भी आपको एक एक करके बता रहे हैं कि कैंपियन कॉलेज, बिष्टुपुर चौक और इस तरीके से काफिला गुजरते हुए गोपाल मैदान तक पहुंचेगा। 11:30 बजे से 12 बजे तक का करीब आधे घंटे का वक्त जब रोड शो होगा और इस रोड शो को देखने के लिए लोगों में भी उत्साह है और दोनों तरफ से लोगों का महाजुटान होने जा रहा है। तो प्रधानमंत्री का यह रोड शो, यह मैजिक शो, तो पीएम मोदी जिस 6 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, उसमें टाटा पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन भी शामिल है, जो रामगढ़ के बरकाकाना से होकर गुजरेगी। ये ट्रेन साप्ताहिक होगी। बावजूद इसके लोग इस ट्रेन को लेकर काफी उत्साहित हैं। रामगढ़ जिले वासियों को जो बरकाखाना में मिल रहा है टाटा से पटना के लिए, और ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। सप्ताह में एक दिन है और यहाँ लोगों के लिए बहुत सौगात वाली बात है पटना गया जाने के लिए। यहाँ पर एक सप्ताह में एक ही दिन है, ये प्रतिदिन ये होना चाहिए। बहुत ही खुशी है, यहाँ पर रोजगार का उपलब्ध होगा और पैसेंजर लोग को बहुत सुविधा मिलेगी और लोकल लोगों को भी मिलेगी। और बढ़ते आगे पटना से बड़ी खबर है, जहां महिला पत्रकार के अपहरण की कोशिश की गई है। जबरन बाइक पर बैठाकर किडनैपिंग की कोशिश हुई। शनिवार की रात तकरीबन 9 बजे इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई। पत्रकार के घर लौटने के दौरान यह वारदात हुई। घटना इसकेपुरी थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां बाइक पर बैठाकर महिला पत्रकार को किडनैप करने की कोशिश हुई। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। शनिवार की रात करीब 9 बजे की घटना है, जब पत्रकार घर लौट रही थी। उसी दौरान इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश हुई। घटना इसकेपुरी थाना क्षेत्र की है। मुंगेर में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया, जहां छापेमारी में 45 लीटर शराब और 3000 किलो अर्धनिर्मित महुआ शराब बरामद किया गया। खड़गपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शराब की भट्टी और बरामद शराब को नष्ट कर दिया। ये कार्रवाई करमनतरी गांव के पहाड़ी तलहटी क्षेत्र में की गई। हालांकि कार्रवाई से पहले ही शराब कारोबारी फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस जुट गई है। अब खबर शेखपुरा से, जहां एक बैंक पर गरीबों के नाम पर ठगी करने का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक भारतीय स्टेट बैंक के कृषि शाखा ने अरियरी के मसौड़ा गांव के 12 से ज्यादा महिलाओं को ऋण चुकता करने के लिए 25-25 हजार का नोटिस आया है। महिलाओं का कहना है कि 10 साल पहले बैंक से कुछ लोग आए और कहा कि मुफ्त में रोजगार के लिए ऋण मिल रहा है।
एक कागज पर अंगूठा लगवाया और 10-15 हजार रुपए दिए गए और कहा गया कि वापस नहीं करना होगा। लेकिन 10 साल बाद सभी लोगों को नोटिस आया है जिसमें 25,000 रुपए भुगतान करने को कहा गया है। अब महिलाओं ने जिले के वरीय अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। हालांकि बैंक के अधिकारी मामले को लेकर जांच के बाद कुछ भी कहने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ भाकपा माले ने पूरा ऋण माफ कर दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सरकारी बल इसमें कुछ झमेले नहीं, पैसा है माफ, कुछ माफ पैसा है, सरकार पैसा दे रहा है। और दलाल दे उतना कहा के गरीब के हमको इकट्ठा खेत नहीं है कि खेतों बेच के आप कोई रोजगार करके देंगे। कमाने खाने वाला 2 पैसा हम कमाते हैं तब खाते हैं, बाल बच्चा पोसते हैं। और दलाल वो पैसा दे करके फंसा दिया और दलाल को खा गया पैसा 10,000 5,000 किसको पैसा दे दिया और खा गया। हम लोग को यहाँ बैंक का मतलब नोटिस गया कि आप बैंक से लोन लिए हैं 25,000 का, लेकिन हम लोग को किसी को पैसा मिला नहीं होगा। हम लोग को किसी को 8,000 किसी को 10,000 लोन मिला है और उसमें हम नहीं जानते। मेरी पत्नी ली थी, उसको ठग करके बोला कि ये पैसा जो है मतलब फिर वापस नहीं करना है, सरकारी पैसा है। ये नहीं बताया था कि बैंक से लोन दे रहे हैं, बोला कि सरकारी पैसा है इसको वापस नहीं करना है। इसी पर सब लोग जो दिया वो ले लिया। हम लोग तो बैंक के बारे में कुछ जानते नहीं हैं, सब जितना भी सब अनपढ़ आदमी है इसके विषय में कुछ जानता नहीं था और सब दलाल खा गया बाकी पैसा और मैनेजर दोनों मिल करके वो दोनों साठ गांठ करके। पटना से बड़ी खबर है जहां बिल्डिंग में भीषण आग लग गई है। डाक बंगला के पास ये आग लगी है। आग से अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल की गाड़ियां पहुंची हुई है। मारवाड़ी आवास गृह के बिल्डिंग में आग लगने की खबर सामने आ रही है। डाक बंगला के पास की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर दमकल कर्मी लगातार इस आग को बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। आग से अफरा तफरी का माहौल है। मौके पर दमकल की कई गाड़ियां पहुंची हुई है जहां पर देखिए धुएं का गुब्बार उठ रहा है। मारवाड़ी आवासीय जहां जिस बिल्डिंग में यह आग लगी है, हालांकि लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लोगों को वहां से हटा दिया गया है। पटना से एक खबर है जहां बिल्डिंग में भीषण आग लगने की तस्वीर और देखिए दमकल कर्मी लगातार कोशिश में लगे हुए हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पा लिया जाए। डाक बंगला के पास से आग लगी है। राजधानी पटना में सुबह सुबह आगलगी की घटना हुई है और तस्वीरों में देखिए मकान में आग लग गई है और फायर ब्रिगेड के कर्मी आग बुझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन आग ने काफी भयावह रूप धारण किया हुआ है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर मौके पर पहुंची हैं। लगातार धुआं जो है वो उठ रहा है। डायल 112 की गाड़ियां भी यहां पर पहुंची हुई हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो दमकल कर्मी हैं वो लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आग जो है वो जिस तरीके से लगी हुई है उस पर पूरी तरीके से काबू पाने में समय लगेगा, वक्त लगेगा। हालांकि यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। लगातार धुआं जो है वो उठ रहा है और तस्वीरों में अभी भी आप देख सकते हैं किस कदर धुआं जो है वो उठा है। ग्लास को तोड़ा गया है, ग्लास को तोड़कर ही आग पर काबू पाने की कोशिश जो है वो जारी है और अंदर से धुएं की लपट जो है वो लगातार उठ रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो पहुंची हुई हैं यहाँ पर और फिलहाल जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन एक बार आग पर काबू पाने की कोशिश की गई उसके बाद फिर आग की लपट जो है वो तेज हुई है और फिलहाल तस्वीरों में देखिए जो फायर ब्रिगेड कर्मी हैं वो आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। डाकबंगला इलाके की ये घटना है। डाकबंगला चौराहा जो राजधानी की हृदय स्थली कही जाती है, वहाँ की यह तस्वीर हम आपको दिखा पा रहे हैं। अफरा तफरी का माहौल और फायर ब्रिगेड के कर्मी जो है फिलहाल आग पर पूरी तरीके से काबू पाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। कैमरा पर्सन मनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना के कॉलेज ऑफ कॉमर्स में धूमधाम से हीरक जयंती समारोह का समापन किया गया। इस दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित भी किया गया। मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री शरण कुमार, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के वीसी आर.के. सिंह समेत कई गणमान्य मौजूद रहे। मंत्री शरण कुमार ने कॉलेज की जमकर तारीफ की और कहा कि कॉलेज में जल्द जमीन की कमी दूर की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि 75 साल कोई महाविद्यालय पूरा करता हो और अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है
उसमें यहाँ के प्राचार्य को, यहाँ के शिक्षक और यहाँ के बच्चों का सबका बड़ा भारी योगदान है। इसके लिए मैं उनको शुभकामना देता हूँ। और अगर इसको हो सके तो थोड़ा बहुत ज़मीन की और ज़रूरत है। जी बिल्कुल, जिससे कि अगर स्पोर्ट्स ग्राउंड इसका खुद का हो सके, चाहे इसी कैंपस में एक दूसरा कैंपस में कहीं मिल सके। डायमंड जुबली सेलिब्रेशन 1 साल से हम लोग मना रहे थे और ये ऊपर वाले ने इसके लिए हम ही को चुना और मैं 1 साल तक कार्यक्रम करवाया हूँ और डायमंड जुबली का आज समापन होने जा रहा है। मेदिनीनगर से बड़ी खबर है, जहां मेदिनीनगर में डायरिया से 2 बच्चों की मौत हो गई। दोनों को इलाज के लिए एमएमसीएच में भर्ती कराया गया था। मृत बच्चों के नाम अंजलि और रोहित हैं। दोनों को कई दिनों से उल्टी दस्त की शिकायत थी। छतरपुर थाना क्षेत्र के केवाल गांव का मामला है, जहां गांव में मेडिकल टीम जांच कर रही है। हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज कराया, वहाँ लमसम में 4-5 घंटा रहा। एक बाद में वहाँ से तबीयत वहाँ से रेफ़र किए तो बोले कि आप रांची लेकर के जाइए। तब रांची एम्बुलेंस में लेकर के जा रहे थे। एम्बुलेंस में वहाँ ख़त्म हो गया, डाल्टनगंज के आसपास में था। पलामू में भी डायरिया के प्रकोप से 2 बच्चों की अब तक मौत हो गई। मामला छतरपुर थाना क्षेत्र के कौवल गाँव की है, जहाँ पे आपको बता दूं कि प्रदीप प्रजापति के 2 बच्चे, एक बच्ची और एक बच्चे की मौत हो गई है। और इसी एमएमसीएच अस्पताल में जो है एमएमसीएच में लाया गया था दोनों बच्चों को, लेकिन यहाँ पे इलाज के दौरान जो है अर्चना और रोहित की मौत हो गई। उसके बाद से जो मेडिकल की टीम जो है गांव का दौरा कर रही है, गांव में जाकर मेडिकल कैंप की हुई है। आपको बता दूं कि पिछले 1 सप्ताह से ये लोग जो है डायरिया के चपेट में थे, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाका होने की वजह से वहाँ स्वास्थ्य सुविधा समय पर नहीं मिलने के कारण दोनों बच्चे की गंभीर हालत हुई थी और इसी एमएमसीएच में दोनों को भर्ती कराया गया था। उसके बाद बताया जा रहा है कि कल जो हुई थी, जिसको रिम्स रेफर किया गया था और रांची ले जाने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। जबकि अर्चना की अगर हम बात करें तो अर्चना की मंगलवार को शाम जो है उसका जो है गंभीर हालत में उसकी मौत हुई है। स्थानीय अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। तो कहीं ना कहीं गांव में इस दोनों की मौत से मातम का माहौल है, उस परिवार में मातम का माहौल है। तो जिस तरह के हालात अभी ग्रामीण इलाके में खास करके बार बार बारिश का मौसम हो रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी चाहिए या स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि अलर्ट मोड में रहे, ताकि इस तरह की घटना देखने को सामने नहीं मिले। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। लातेहार में डेंगू को लेकर प्रशासन की टीम सर्वे कर रही है। जगह जगह से डेंगू के लार्वा की खोज की जा रही है। लातेहार के शहरी क्षेत्र समेत अन्य कई जगह पर डेंगू के लार्वा मिले हैं, जिसे देखते हुए लातेहार स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। सिविल सर्जन ने लोगों को सजग रहने की सलाह दी है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता विकास तिवारी। के द्वारा जिले में डेंगू का सर्वे करवाया जा रहा है। उस दौरान लातेहार शहरी क्षेत्र में डेंगू का लार्वा भी प्राप्त हुआ है। उसको लेकर के लातेहार सदर अस्पताल का जो प्रशासन व्यवस्था है वह चुस्त दुरुस्त है। अभी जो है बरसात के मौसम में जो है डेंगू होने का जो है चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि डेंगू के लार्वा जो है भी कहीं कहीं जो है पाए गए हैं। तो जो हमारे सदर अस्पताल में उसकी जो है पूरी तरह जांच की भी सुविधा है। और मेन इसका ये है कि बचाव, प्रॉपर क्यूरेटिव इलाज नहीं है, सिम्टोमेटिक इलाज ही किया जाता है। प्लेटलेट काउंट वगैरह का जो है इसमें जांच की जाती है। उसका आधार पर यदि प्लेटलेट काउंट 10,000 से कम हो जाता है, ब्लीडिंग वगैरह की प्रोसेस उससे शुरू हो जाती है, तो उसके लिए हम लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन वगैरह करते हैं। लातेहार सदर अस्पताल के सिविल सर्जन ने बताया कि डेंगू से लड़ने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। वहीं उन्होंने लोगों को कई सुझाव भी दिया है। जरूरत है लोगों को उस सुझाव मानने का और तुरंत उस स्थिति में सदर अस्पताल में आकर दिखवाने का। लातेहार से न्यूज़ 18 के लिए विकास तिवारी। भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से वर्षा जल संचयन के जरिए गुजरात के सूखाग्रस्त कच्छ क्षेत्र के सूखे कुएं रिचार्ज करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने प्रगति का जायजा लेने के लिए कच्छ के सुमरासर गांव का दौरा किया। इस क्षेत्र में ऐसे कुएं और जलाशयों की संख्या 1000 से अधिक है।
काम कितना आगे बढ़ा इसका जायजा लिया गया है। सूखे कुएं को रिचार्ज करने की ये पहल बताई जा रही है। कच्छ के सुमरासर गांव में ये दौरा किया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने प्रगति कार्य का जायजा लिया। इसके साथ साथ इस क्षेत्र में ऐसे कुएं और जलाशयों की संख्या 1000 से अधिक बताई जा रही है। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच चुके हैं। 6 वंदे भारत की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौगात देने वाले हैं। इसके साथ साथ महारैली को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो होना है, तो कई बड़ी सौगात के साथ साथ राजनीतिक दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण दौरा यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आज कई बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। करोड़ों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने जा रहे हैं। और अभी एक खबर की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंच चुके हैं। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड